ओके, तो प्रति में ये एड्रेस आएगा, ज्ञान सागर ग्रंथ भंडार, महात्मा गांधी रोड, दादर। और प्रेषक में अपना एड्रेस आएगा, ठीक है। 3 पैराग्राफ आएंगे और विषय में क्या आएगा, पुस्तकांवर योग्य सवलत मिळण्याबाबत विनंती पत्र। जिन्होंने नहीं लिखा है वो थोड़ा लिख लेना प्लीज। ओके ओके, समय देना है और पूरा डिटेल्स देना है। ये आएगा आपको, कोई डाउट्स? चंद वर्ग यानी हॉबी हॉबी क्लासेस, ये आएगा आपको सबको, यस और नो? छंद वर्ग यानी हॉबी क्लासेस, हेलो, सबको आएगा, जमेगा पक्का? ओके, कुछ डाउट्स रहेगा? एकदम इजी लेटर है। और ये दिया है ना दूसरा, आपको जाहिरात बनाना है, यह है छंद वर्ग यानी हॉबी क्लासेस, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग है, ओके, कोई भी जो भी आपको हॉबी है, क्राफ्ट है, तो इसके क्लासेस आपके एरिया में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उसकी जाहिरात बनाइए, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, तो इसका कोई टेंशन नहीं उतना। ओके, चलो मैं थोड़ा सा आज हम लोग एक नया लेसन देखने वाले हैं, माझे शिक्षक आणि माझे संस्कार, जिसके लेखक है शंकरराव खरात, जिसके लेखक है शंकरराव खरात। ओके, इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, माझे शिक्षक व संस्कार, संस्कार यानी इथिक्स, प्रिंसिपल्स, ओके, जो भी हमें पढ़ाए जाते हैं घरों से या बाहर के स्कूलों से, तो उन्हें इथिक्स कहा जाता है। संस्कार जो अपना इंडियन कल्चर है, बचपन से बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, संस्कारी होते हैं। तो कभी कभी हम लोग जाते हैं तो अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा संस्कारी है, तो वही उसका मीनिंग है। ओके, संस्कार। एक मिनट में टेक्स्ट बुक खोल दो। ओके, ठीक है। माझे शिक्षक व संस्कार हा पाठ लेखक शंकरराव खरात यांनी लिहिला आहे। या वयात सर जीवनदायी झाड़ उस दिन हुआ ना, जीवनदायी झाड़, क्या कर रहे हैं यार, कौन है ये, क्या पढ़ाया उस दिन फिर मैंने? हाँ वो पढ़ा लेता हूँ फिर, वेनिस, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ा देता हूँ। ये एक को टेक्स्ट में है, एग्जाम में है, इसलिए ये कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, माझे शिक्षक व संस्कार हा पाठ लेखक शंकरराव खरात यांनी लिहिला आहे। शालेय वयात म्हणजे स्कूल के दिनों में टीचर से जो हमें संस्कार मिलते हैं उसका वर्णन प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किया है। बहुत ही इजी लेसन है। यह पाठाचे लेखक है शंकरराव खरात, और इस पूरे पाठ से टीचर्स और स्कूलों से या बचपन में स्कूल से जो हमें कार्तिक गुप्ता, गुड इवनिंग, जो संस्कार मिलते हैं उसका वर्णन प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किया हुआ है। हम लोग लेखक का परिचय ये, ठीक है। चलो ही आहे, हम लोग ट्राय करते। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो, औंध, देखो औंध दिया है सातारा में, रहीम मतूपुर उसके नीचे है। कैसे आज भी अगर आप गांव में जाओगे तो अपने भारत जैसे देश में छोटे 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 गांव है, और इन गांव में जिल्हा परिषद की स्कूल होती है, जिल्हा परिषद, ओके। आणि ही शाळा फक्त 7वी पर्यंत असते सॉरी, ही शाळा 7वी पर्यंत असते। तुम्हाला जर पुढचं शिक्षण घ्यायचं असेल, 8वी 9वी 10वी किंवा कॉलेज लेवलला जर तुम्हाला शिक्षण घ्यायचं असेल, तर तुम्हाला शहरामध्ये जावं लागतं, किंवा ये इंतज़ाम, ये फैसिलिटी जिस गांव में या जिस शहर में है उस शहर आपको जाना पड़ता है। तो लेखक हमें वही कहता है कि मी माझी गावची शाळा सोडणार होते आणि मैंने गाव का स्कूल छोडने वाला था, मतलब शाळा सोडणार नव्हतो, माझं 7वी पर्यंत शिक्षण झालं। आता पुढच्या शिक्षणासाठी, पुढील शिक्षणासाठी औंध, औंध एक जगह का नाम है जो सातारा जिला में आती है, के डिस्ट्रिक्ट में आता है। येथील हाईस्कूल मध्ये जाण्याचा विचार करत होतो, मतलब मुझे अभी थोड़ा आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे आगे जाना था, तो मैं उसके बारे में सोच रहा था, लेखक कहता है। ओके, ये आपको डिस्ट्रिक्ट का मैंने दिया हुआ है, त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती, मतलब मुझे एडमिशन मिल जाएगा। याद रखना, देखो कैसा था दोस्तों, थोड़ी घर की गरीबी थी, आज अपने पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। तसे माझे प्रयत्न ही चालू होते यानी वहाँ रहने की व्यवस्था, खाना पीना, स्कूल में फीस की व्यवस्था, स्कूल में ॲडमिशन मिळणे की व्यवस्था, ही सारी करनी थी, इसलिए ते सांगतात, तसे माझे प्रयत्नही चालू होते, त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती।
म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो, इसीलिए मैं मेरे स्कूल में टीचर थे, उनकी मैं भेंट घेत होतो, मतलब वो उसी गाँव में रहते थे। अभी कैसा था दोस्तों, आजकल देखो, आज हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें बहुत ईज़िली अवेलेबल है, गूगल पे है, फ़ेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले गाँव में टीचर हुआ करता था, एक आध दूसरा पढ़ा-लिखा इंसान होता था, उस ज़माने में। तो इतना ईज़िली इन्फॉर्मेशन या जानकारी जो भी चीज़ के लिए चाहिए तो वो नहीं मिलती थी, या दुनिया इतनी एडवांस नहीं हुई थी। त्यामुळे लेखक सांगतो, हमारे गाव के जो टीचर हुआ करते थे, उन्हें अधिक से अधिक जानकारी होती थी. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी मला आता बाहेर जायचंय. मग त्याच्याबद्दल माहिती कशी मिळणार? म्हणून लेखक सांगतो, की म्हणूनच मी माझ्या एका शिक्षकांची भेट घेत होतो. त्यांचा सल्ला, ॲडवाइस, मार्गदर्शन, गाईडन्स मला मिळत होतं. त्या शिक्षकाचं नाव होतं श्री हनुमंतराव देशमुख. हे गावचेच रहिवासी, रहिवासी यानी उसी गाँव में रहने वाले, रहिवासी यानी गाँव, उसी गाँव में रहने वाले. त्यांनी मला इंग्रजी तड़खरकर, अभी ये तड़खरकर क्या है दोस्तों? तो इनका पूरा नाम है दादोबा पांडुरंग तड़खरकर. ओके. ये अंग्रेजी के, मतलब इंग्रजी जो हे मराठी व्याकरण लेखक आणि समाज सुधारक थे, प्लस इन्होंने अंग्रेजी का व्याकरण का बुक भी इनका था. त्यामुळे लेखक सांगतो, की त्यांनी मला इंग्रजी तडखरकरांचे भाषांतर, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करते ना, इंग्लिश टू मराठी या मराठी टू इंग्लिश, तो वो उन्होंने मुझे सिखाया. किन्होंने? हनुमंतराव देशमुख. अभी ये जो हनुमंतराव देशमुख थे, अभी उस ज़माने में जो टीचर्स हुआ कहते करते थे ना दोस्तों, ऑलराउंडर हुआ करते थे। इवन आपने भी देखा रहेगा कि अपने प्राइमरी सेक्शन में एक ही टीचर होती थी, जो हमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी। उस ज़माने में बच्चे भी बहुत नहीं होते थे, टीचर भी बहुत नहीं हुआ करते थे. त्यामुळे लेखक सांगतो, की आम्हाला त्यांनी तडखरकरांचे भाषांतर शिकवले. भाषांतर यानी ट्रांसलेशन उन्होंने सिखाया. अभी वो स्काउट मास्टर भी थे। एक स्काउट करके अपने बहुत सारे स्कूलों में होता है। नॉर्मली आप मराठी या सेमी मराठी मीडियम में पढ़ोगे तो ये सब एक्टिविटीज़ बहुत अधिक पैमाने पे आपको दिखाई देगी. राहुल, हे राहुल, राहुल, ते तसे स्काउट मास्तरी होते. त्यांनी शाळेचे स्काउट होता ना, पीटी जैसा एक होता, स्काउट नहीं पता आपको बोस? राहुल, हाँ सर। यहाँ पे ना एक सोहम कड़ करके कोई तो बच्चा है, सोहम कड़, उसको रिमूव कर. सोहम ना सर? सोहम कड़ करके. KAD है सर एक, सोहम KAD. हाँ कड़ कर, हाँ उसको रिमूव करो अर्जेंटली. ठीक है सर, कर दिया. ते तसे स्काउट मास्तरी होते. त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले. अभी पक्क्या पायावर उभे केले याने मजबूत, मतलब स्काउट एक ग्रुप होता है स्काउट का, जो पीटी फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है, जो परेड में हिस्सा लेते हैं, ये सब होते हैं. ओके. त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते. श्री कात्रे मास्तर, अभी देखो पहले याद रखना. ओके. हाँ, वही वही उसी लेवल का होता है, ऋषी वही लेवल का. त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते. दुसरे ते कात्रे मास्तर. देखो पहिले कोणते? हनुमंतराव देशमुख. दुसरे कोणते? कात्रे मास्तर. यांनी मला 4थीच्या वर्गात गणित शिकवलं. गणित यानी अल्जेब्रा. अंकगणित, खरं उसको अंकगणित बोला जाता है, अल्जेब्रा शिकवलं. ओके. तो अब इन टीचरों ने कैसे-कैसे मेरे ऊपर संस्कार किए, लेखक हमें आगे आहिस्ता-आहिस्ता बताएगा. ओके. पहले थे हनुमंतराव देशमुख, दूसरे थे कात्रे मास्तर. ठीक है. देखो, अंकगणितासारखा, अंकगणित यानी अल्जेब्रा, हां, अंकगणितासारखा अवघड विषय त्यांनी सोप्पा करून शिकवला. मतलब बहुत आसानी से उन्होंने, मतलब कैसे होता है दोस्तों, बचपन से ही मैथ्स के बारे में हमें एक अलग सा डर अपने मन में बैठा हुआ होता है. घर वाले बिठा देते हैं, स्कूल से टीचर बिठा देते हैं, या अपनी सोच हमें बिठा देती है.
तो एक पता नहीं जाने अनजाने में मॅथ्स के प्रति डर लगने लगता है. त्यामुळे लेखक सांगतो अंकगणितासारखा अवघड विषय त्यांनी मला सोप्पा करून शिकवला. आमचे कात्रे मास्तर जो थे ना, वो अंगाने सडपातळ, स्लिम थे, दुबले-पतले थे. उन्हें अस्थमा था, अस्थमा, दमा. तड़खरकरांचे, अरे तड़खरकर एक ऑथर का नाम है, सोहम तड़खरकर इज द नेम ऑफ ऑथर. उन्होंने एक अंग्रेजी ग्रामर की बुक लिखी है. सड़पातळ, दम्याच्या विकाराने, दमा यानी अस्थमा, उन्हें भी कहते हैं ना हम लोग बहुत सारे, दम्याच्या विकाराने त्यांना कधी-कधी त्रास होता. अभी लेखक के घर में गरीबी कितनी थी, देखो यार लेखक कितने गरीब घर से था. लेखक के जो पिताजी थे, पहले ज़माने में आपको पता रहेगा चूल्हा जलाते थे घरों में और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा किया करते थे. तो कात्रे मास्तर इनके घर पे लकड़ी फोड़ने का काम लेखक के पिताजी करते थे. उसके बदले में कात्रे मास्तर उन्हें पढ़ाते थे. मतलब घर में इतनी गरिबी थी. लक्षात घ्या. दम्याच्या विकाराने त्यांना कधी-कधी त्रास व्हायचा. कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकडं फोडायला जायचे, लकड़ियाँ फोड़ने जाते थे. विकार यानी आजार. ये तो ईज़ी है दोस्तों, ओके. अभी तीसरे देखो, पहले हो गए हनुमंतराव देशमुख, दूसरे हो गए कात्रे मास्तर, तीसरे श्री गोळीवडेकर मास्तर. गोळीवडेकर मास्तर, अभी ये सरनेम है गोळीवडेकर, ओके. गोळीवडेकर मास्तर मला मराठी 5वीत होते. मुझे मराठी 5वी में पढ़ा, मतलब मी मराठी मीडियमला जे होतो ते मराठी 5वीत होते. ओके. ते इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, ते इतिहास भूगोल शिकवायचे. देखो हनुमंतराव देशमुख, उन्होंने अंग्रेजी तड़खर कर बताया, स्काउट थे. कात्रे मास्तर अलजेब्रा पढ़ाते थे. अभी तीसरे है गोळीवडेकर मास्तर, उन्होंने मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया. त्यात उसमें भी इंग्रजी पहिली तडखरकरांचे पहिले भाषांतर. अभी इंग्रजी पहली, अभी इसमें ना 2-3 कॉन्सेप्ट है दोस्तों. जब हम लोग भी स्कूल में पढ़ा करते थे, मैं मराठी मीडियम से जब हम लोग पढ़े बचपन में, तो हमें 4th स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी ये सब्जेक्ट ही नहीं था. 4th स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी ये सब्जेक्ट था ही नहीं. लक्षात घ्या. ओके. तो 5th स्टैंडर्ड से हमें ए, बी, सी, डी हम लोगों को शुरू हो गया. लक्षात घ्या. त्यामुळे जिस साल अंग्रेजी शुरू हुआ उस साल बोल रहे की इंग्रजी पहिलीत तडखरकरांचे पहिले भाषांतर शिकवले. अभी मजा क्या है दोस्तों, भाषांतर शिकवायचे म्हणजे काय? गोपाळ मुलगा आहे, तो इसको लिखना कैसे है? गोपाल इज अ बॉय. तो इसको ये ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ा है कि कैसे किया जाता है, अंग्रेजी भाषा में उसे ट्रांसलेट कैसे किया जाता है. अभी जो गोळीवडेकर मास्टर थे, पढ़ाते थे हिस्ट्री भूगोल, लेकिन वो एग्रीकल्चर के बड़े मतलब तज्ञ थे, एक्सेलेंट थे एग्रीकल्चर में. त्यामुळे तिथे दिले बघा. श्री गोळीवडेकर हे खरे शेती तज्ञ होते. शेती यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड तज्ञ यानी एक्सपर्ट शिक्षक थे. तो गाँव में अगर आप जाओगे तो आज भी गाँव में बड़े-बड़ी जो स्कूल होती है उसके अड़ोस-पड़ोस में अच्छी खासी जगह होती है. तो ये गोळीवडेकर मास्टर स्कूल में बगीचा, गार्डन बनाने का काम भी किया करते थे. उन्हें अच्छा लगता था. पेड़-पौधे लगाना, थोड़ी बहुत गाँव में खेती-बाड़ी, मतलब गाँव खेती-बाड़ी मतलब हम लोग जैसा खाने की खेती-बाड़ी नहीं, अलग-अलग पेड़-पौधे लगाना. म्हणून लेखक सांगतोय, शाळेच्या बागा करण्यात त्यांचं अर्ध लक्ष असे, मतलब स्कूल में बगीचा लगवाना है, स्कूल को डेकोरेट करना है, ओके. तो इनका बड़ा हाथ हुआ करता था. तो लेखक कहता है कि गोळीवडेकर मास्टर इनके साथ हम जो बच्चे थे, या स्पेशली मैं, इनका रिश्ता एक अच्छा बना. इसका रिझन लेखकने आगे दिया है बघा. त्यात त्यांचा व माझा जवळचा परिचय आला. जवळचा परिचयाने एक फ्रेंड रिलेशन पैदा हुआ. याचं कारण होतं. त्याचं कारण शाळेच्या बागा आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावरच तर उभ्या होत्या. अभी इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैंने कहा ना, अरे हमारे ग्रुप में इसके कारण ये ग्रुप बंधा हुआ है, अगर ये नहीं रहे ग्रुप में तो निकल जाएगा. तो वैसा ही है कि स्कूल में जो बगीचे बगीचे हुए करते थे या गार्डन जो बनाए गए थे, वो गोळीवडेकर मास्टर के कारण. लेकिन गोळीवडेकर मास्टर स्कूल में कुछ बच्चे थे, उनसे वो सब काम करवाते थे. म्हणून लेखक सांगतोय की त्याचं कारण शाळेच्या बागा आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावरच तर उभ्या होत्या. जीवावर उभ्या होत्या आणि हमारे कारण वो थे. आमच्यामुळेच त्या गोष्टी निर्माण झालेल्या होत्या. ओके. शेतीतज्ञ, शेतीविषयक सखोल ज्ञान असणारा, परिचय म्हणजे ओळख,
आणि बाग म्हणजे बगीचा. आम्ही मुलं वयानं बघा आता अभी कैसे होता था दोस्तों, अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ तो तुरंत स्कूल में जाता है। 2 अढ़ाई साल का बच्चा नर्सरी आपने देखा रहेगा, पहले ऐसे रूल नहीं थे, 5 6 साल होने के बाद स्कूल में डाला करते थे। ओके, और पहले गांव के बच्चे होते थे। ओके, गांव के बच्चे हुआ करते थे। रोहन, राहुल, ए राहुल, हाँ सर। अभी ये देख कौन है, देख स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अभी ये देख डायलॉग क्या मारा है, हेल ये है, डू यू, देख कुछ भी देख नाम क्या बोला सर आपने? स्टोन, उसने लिखा है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। कौन कौन नहीं है, है। क्या क्या लिखते बच्चे यार, कुछ भी लिखते मैसेज। आम्ही मुलं वयाने तसा हाडापिंडाने, हाडापिंडाने ने तब्येसे, लक्षात घ्या, हाडापिंडानं म्हणजे तब्येतीनं, लक्षात घ्या, हाडापिंडानं म्हणजे तब्येतीनं। हेल्दी थे मतलब हट्टे पैसे कैसे हाइटेड हुआ करते थे, वो सब हुआ करते थे। ओके, तो ऐसे हुआ करते थे, तो त्यामुळे लेखक सांगतो की आम्ही मुलं वयाने तसंच हाडापिंडाने मोठाड, मोठाड याने हाइटेड होते थे। कष्टाच्या कामाला कणखर, कणखर याने मजबूत, कष्टाच्या कामाला कणखर, कणखर म्हणजे मजबूत। प्लीज राइट डाउन, मैं अभी बता रहा हूँ फिर भी बाद में भी बताऊंगा। ओके, कष्टाच्या कामाला कणखर, शाळेच्या गावच्या ओढा, ओढा म्हणजे एक छोटासा नाला असतो, एक छोटासा नदी जैसा होता है, त्याला ओढा म्हणतात, ओढा, सॉरी, लेखक सांगतो तो जो ओढा होता, ओके, ओढ्याची बाग ही तर खरं आम्हा मुलांच्या जीवावरच चांगली फुललेली उभी असे, मतलब स्कूल के बगल में एक छोटा सा नाला हुआ करता था, वहां हम लोग बगीचा बनाए थे करा। ओके, तो बगीचा बनाया करते थे, तो हमारे कारण ही वो जो बगीचा था वो अच्छा खिल उठता था, क्योंकि बच्चे जो थे हट्टे-कट्टे मजबूत हाइटेड होते थे, तो न ओढे से पानी लाना है। अभी ये राहट क्या होता है ना, राहट, मी बागेतल्या विहिरीचं पाणी 2-2 तास राहटाने ओढून, अभी ये राहट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, पानी निकालने की एक जगह है, वाटर व्हील होता है, टू फेच वाटर विसेल्स फ्रॉम द वेल। एकदम सिंपल बताता हूँ, एक गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वहाँ पे एक दूसरा है, बैलों के गले में जब घुंघरू जी, तो वो गाने में ना एक देखो कुएं में से पानी निकाला जा रहा है, कुएं में से पानी। ओके, ओके, कुएं में से पानी निकाला जा रहा है, तो उसे राहड़ बोला जाता है, मतलब कुएं में से बैलों की मदद से पानी बाहर निकाला जाता है। पहले पुराने जमाने गाव की कुएं ऐसे हुआ करते थे। या बागेतल्या विहिरीचं पाणी 2-2 तास रहाटाने ओढून बागेतल्या फुलझाडांना आणि फळझाडांना आम्ही पाणी देत असू, हम लोग पानी दिया करते थे। कौन कहता है, लेखक। तेव्हा ती फुलझाडं तरारून, एनर्जी तरारून उभे राहणे मतलब ब्लूम या फ्लरिश होती थी, ताजी होती, ताजी तवानी होणं। ओके, तेव्हा ती फुलझाडं, फळझाडं तरारून उभी राहते आणि वो अच्छी खासी जी लेते थे। त्यामुळे श्री गोळी वडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे, गोळी वडेकर मास्तर हम पे प्यार करते थे। बागेतील जमीन कुदळी, ओके, अरे यार एक मिनट, कुदळी टिकावी, कुदळी टिकावी यानी क्या होता है, मिट्टी खोदने की जो हथियार है दोस्तों, टाइप ऑफ डिगिंग टूल्स है, टूल्स, मिट्टी खोदने के कुछ टूल्स होते हैं, चला मराठीमध्ये कुदळ किंवा टिकाव अगर आप टाइप करोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, स्पेड होता है, SPADE, तो उसको कुदळ बोलते हैं, यानी पिकेक्स, PICKAXE, उसको बोलते हैं टिकाव। टिकावाने खांदावयाची, खांदावयाची यानी खोदायची, खांदावयाची यानी खोदने का, त्याचे वाफे करायचे, वाफे यानी उसके स्क्वायर, स्क्वायर जमीन के ना स्क्वायर बनाए जाते, आपने देखा रहेगा गांव में जमीन के स्क्वायर बनाए जाते, उसमें खेती बाड़ी की जाती, तो मिट्टी को वो काट कर ऐसा स्क्वायर बनाते थे, बंद घालायचे, उसको बाउंड्री लाइन बना करते थे।
हम लोग देख रहे हैं माझे शिक्षक व संस्कार, ये लेसन देख रहे हैं. ओके, माझे शिक्षक व संस्कार. बंद घालायची अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुले करत असू, यानी ये सब हम लोग करते थे. ओके. हेड मास्टर, अभी देखो प्रिंसिपल कौन थे? नाईक मास्टर. प्रिन्सिपल कोण थे? नाईक मास्तर. हेड मास्तर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे. दरारा यानी धाक. दरारा यानी धाक. लेसन हम लोग देख रहे हैं माझे शिक्षक व संस्कार. लेसन नंबर है 15. प्लीज चेक इट इन युअर टेक्स्ट बुक अँड फाइंड द पेज. ओके. हेड मास्टर श्री नाईक मास्तर यांच्या शाळेत दरारा असे. दरारा यानी धाक असायचा. अभी जो प्रिंसिपल हुआ करते थे ना, बड़े डिसिप्लिन वाले व्यक्ती थे. उन्हें डिसिप्लिन से बड़ा प्यार था. त्यामुळे लेखक सांगतो की हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे. तसे ते शिस्तीचे कडे भोगते होते. याने दरारा मतलब धाक. दरारा मतलब धाक, डर हुआ करता था. उन्हें डिसिप्लिन बड़ी अच्छी लगती थी. ओके. उन्हें डिसिप्लिन बड़ी अच्छी लगती थी, लक्षात घ्या. ओके. टू बी होली टेरर, दरारा असणे. टू बी अ होली टेरर. ओके. या शिस्तप्रिय हेड मास्टर ने आमच्या शाळेला चांगली शिस्त लावली. ये जो टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे, नाइक मास्टर, इन्होंने स्कूल में अच्छा डिसिप्लिन लाया. स्कूल की जैसे स्कूल का बेल बजता है, पता है दूसरी बेल बज गई मतलब अभी स्कूल शुरू हुआ, अगर कोई लेट आया तो बेचारे दरवाजे पे छड़ी लेकर खड़े हो जाते थे. तो मैंने कहा ना, इतना डर था, रिस्पेक्ट तो था ही, लेकिन डर भी इतना था कि 2 मिनट भी कोई देरी से आने की मतलब हिम्मत नहीं कर पाता था. नहीं तो फटके पड़ जाते थे. पहले जमाने में होता था, फुल फोड़ देते थे टीचर लोग. ओके. असा त्यांचा दरारा म्हणजे उनका डर हुआ करता था कि सब लोग से बड़े अच्छे खासे डरते थे, क्योंकि उन्होंने स्कूल में डिसिप्लिन लाया. आगे अच्छा दिया उनके बारे में, देखो दरारा असणे, वचक असणे. श्री नाईक मास्टर हे मला इंग्रजी चौथीत होते, लक्षात घ्या. चौथी 4th स्टैंडर्ड में जो अंग्रेजी थे उसमें अंग्रेजी में पढ़ाते थे ते. आणि इतिहास शिकवत, इतिहास है ना, हिस्ट्री पढ़ाते थे. अभी उसी में रेड मार्टिन करके एक, पता है ना, ग्रामर जो अंग्रेजी मीडियम को रेड मार्टिन्स के बुक से ही ग्रामर पढ़ाया जाता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से तो इंग्रजी रेड मार्टिनचे ग्रामर ते आवडीने शिकवत. ओके. ते सदानकदा, सदानकदा याने नेहमी, सदानकदा म्हणजे नेहमी विद्यार्थ्यांना समुपदेश करत. समुपदेश करणं याने काउन्सिलिंग करणं. समुपदेश याने काउन्सिलिंग करणं. समुपदेश करणं याने काउन्सिलिंग करणं. मार्गदर्शन करणं. श्री रायगावकर, अभी दूसरे एक मास्टर थे, देखो श्री रायगावकर. अभी पहले हो गए हनुमंतराव देशमुख, गोळीवडेकर, कात्रे मास्टर, नाइक मास्टर, अभी रायगावकर मास्टर. अभी जो रायगावकर मास्टर थे ना, इन्हें पढ़ाने से ज्यादा सोशल एक्टिविटी जो होती थी स्कूल में, उन्हें बड़ा मजा आता था वो करने में. त्यामुळे श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही, मतलब रायगावकर मास्टर जिस प्रकार स्कूल के सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा होते थे, नाइक मास्टर उसमें नहीं होते थे. वो प्रिंसिपल थे, अंग्रेजी हिस्ट्री पढ़ाते थे, डिसिप्लिन, और अपने स्कूल का रिजल्ट कैसा अच्छा है, बच्चों को मैं काउंसलिंग या मतलब कैसा गाइड करूं, इसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते थे. त्याच्यावर फोकस असायचा. श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसत. मतलब रायगावकर मास्तर जैसे सोशल काम में बिजी होते वो नहीं होते थे. आपण बरं आणि आपली शाळा बरी, मैं और मेरा स्कूल, इसी पे उनका फोकस था. हेच त्यांचे कार्य. त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली. उन्होंने डिसिप्लिन लाया आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी चांगली प्रगति केली. स्कूल की प्रोग्रेस उन्होंने अच्छी तरीके से की. स्कूल का रिजल्ट अच्छा लगा. स्कूल में उन्होंने अच्छी तरह से बच्चों को मार्क्स दिलवाए. ये उन्होंने किया. ओके. प्रगति करने यानी सुधारणा करणे. औनला शिकायला जाणार, देखो अभी औन में मैं पढ़ने जाने वाला हूँ, इसलिए नाईक मास्तर यानी प्रिन्सिपल से जाकर मैं मिला. बघा, औनला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो. त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन केलं. त्यांनी मला गायडन्स केलं की तुला आता काय करायचंय, तुला तुझ्या आयुष्यात प्रगती कशी करून घ्यायची आहे, तुला आता आयुष्यामध्ये मोठं व्हायचं असेल, तुला कसं वागलं पाहिजे, तुझे तेरा बिहेवियर में कैसे चेंज लाना है, तेरा एटीट्यूड कैसे चेंज करना है, तेरा फोकस, तेरी जिंदगी को
जिंदगी की तरफ देखने का तेरा नजरिया कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें लेखक सांगतो मला नाईक मास्तरांनी सांगितली. इसी के कारण मैं उन्हें जिंदगी में भूल नहीं सकता. म्हणून ते सांगतो बघा, औंधला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो. त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन केलं, गायडन्स केलं. शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष असायचं. मतलब स्कूल देखो, नाईक मास्टर प्रिंसिपल थे, तो हर बच्चे को सुधार लाना, उसे अच्छा प्रोग्रेस करना मेरी जिम्मेदारी है, उनकी थॉट हुआ करती थी. त्यामुळे लेखक सांगतो शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष होतं. शिस्तीच्या दृष्टीने कसं व्हावं, यानी डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन हमारे अंदर हमें कैसी भरनी है, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी, जीवन में अपनी प्रोग्रेस कैसे करके लेनी है, या बाबतीत त्यांनी केलेला उपदेश मी कधीच विसरू शकणार नाही, मी कभी भी भूल नहीं सकता. लेखक सांगतो हितोपदेश याने चांगला उपदेश, हितोपदेश याने अच्छा चांगला काउंसलिंग या अच्छा उपदेश. श्री रायगावकर देशपांडे, अभी और एक नाम आया देशपांडे, ओके. याने या शिक्षकांनी तर मला संस्कार दृष्ट्या फारच उपकृत केले, मेरे ऊपर बहुत उपकार किए. उपकृत करने यानी उपकार करना, मेरे ऊपर या हेल्प की मुझे, हम लोग ऐसे भी कहते हैं. तो अभी लेखक इनके बारे में हमें एक दो कुछ ऐसे सिच्युएशन बता रहा है जिनके कारण लेखक के लाईफ में बडे चेंजेस आहे, उपकृत करून ठेवले आहे. कसे, ते एक दोन प्रसंग येथे उद्घृत केलेले आहेत, याने एक्सप्लेन केलेले आहेत. मतलब कुछ उदाहरण देकर कोई भी चीज जब हम लोग समझाते हैं, किसी को भी कोई उदाहरण देकर अगर कोई भी चीज हम लोग किसी को समझाते हैं तो उसे कहा जाता है उद्घृत करना. ओके, ओके, उल्लेख करणे. कुस्ती सारख्या, अभी पहले जमाने में कुस्ती, अभी भी आहे, कुस्ती का IPL चलता है दोस्तों. त्यामुळे लेखक सांगतो कुस्ती सारख्या खेळासुद्धा जातपात, उस जमाने में जातपात को बड़ा महत्व दिया जाता था. उतना आज है नहीं, लेकिन पहिले था. तो कुस्ती सारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे. आमच्या गावातील आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम असे. तालीम यानी जहाँ कुश्ती खेली जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है उसे तालीम कहा जाता है. ओके, एक्सरसाइज जो होती है ना, आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम असे. यानी जो ऊंची जाति के लोग उस जमाने में जात जो होती थी तो जाति के हिसाब से उनके जैसे हम लोग जिम बोलते हैं या आजकल व्यायामशाला बोलते हैं, वैसे तालीम हुआ करती थी. तो जो नीचे जाति के लोग उस जमाने में माने जाते उनकी तालीम अलग होती थी, ऊंचे जाति के लोगों की तालीम अलग हुआ करती थी. त्यामुळे लेखक सांगतो आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती. लहानपणी बचपन में अच्छा खासा कुश्ती खेलता था, तो दूर दूर में खेलने भी जाता था और जीतता था. हंगामात, यहाँ पे हंगाम करके एक शब्द आया, हंगाम यानी सीजन. जैसे IPL होता है, पता है ना, आजकल IPL का हंगाम है, हम लोग बोलते सीजन है, तो उसको हंगाम को सीजन. जब कुश्तियों का सीजन आता था तो लेखक सांगतो कुस्त्या करून तो मैं बहुत सारे प्राइज जीता. लेकिन प्राइज में होता क्या था, देखो, खोबरे, कभी खोबरे का टुकड़ा, कभी कभी पूरा नारियल मिल जाता था, कभी कभी 1 रुपया भी मिलता था प्राइज के हेतु, और कभी कभी फेटा मिल जाता था. पटका, पटका यानी सर पे फेटा बांध दिया जाता है. ओके, तो उसको पटका बोलते हैं. महाराष्ट्र में किसी को अगर फेटा बेटा बांध दिए, उसके हाथ में नारियल दिया जाए तो वो बड़ा रिस्पेक्ट माना जाता है. तर मी लेखक सांगतो तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामे मिळवली आहेत. एक पटका सुद्धा एकदा मिळाल्याचे आठवते. अभी लेखक कहता है कि एक बार मैं बाहर गांव गया था, कुश्ती का सामना देखने गया था, और वहां पे एक जो पहलवान था, उसको मल्ल भी कहा जाता है, वो उसने सबको हरा दिया था. और वो मैदान में घूमकर सबको ओपन चैलेंज दे रहा था कि कोणामध्ये दम आहे का, किसी में दम है मेरे साथ लड़ने के लिए तो आ जाओ, कोई भी मायका लाल है तो लेखक आपल्या मित्रांबरोबर बसलेला होता आणि लेखक चांगली कुस्ती खेळतो हे त्याच्या मित्रांना माहित होतं, दोस्तों को पता था. तर मेरे मित्र म्हटले की शंकर्या जा, लेखक का नाम शंकर था तो शंकर्या बोलते थे, शंकर्या जा आणि तू कुश्ती खेल. लेखक भी जब मैदान में उतरा, लेकिन लेखक को किसी ने पहचान लिया और बोले तू ये जाति का इंसान है, इसलिए तू ये पहलवान के साथ कुश्ती नहीं खेल सकता, तुझे मैदान छोड़कर जाना पड़ेगा. और लेखक को उस वक्त बहुत बुरा लगा. तब रायगावकर मास्टर इन्होंने लेखक को समझाया था. लेखक हमें ये यहाँ पे बता रहा है बघा. असाच बाहेरगावी मी कुस्त्यांचा फड यानी टुर्नामेंट या मॅच टुर्नामेंट पाहायला गेलो होतो. तेथे एक थोराड यानी हट्टा कट्टा ऐसा मजबूत
मुलाला याला जोड म्हणून फिरफडात फिरवत होते, मतलब इसके साथ कौन खेलने के लिए तैयार है, आ जाओ. 2 राउंड मारूनही त्याला कुणी जोड उभा राहा, उसके साथ कोई लढने के लिए तैयार नहीं था. तेव्हा आमच्यातला एक जण म्हणाला, शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती गड्याबरोबर, उठतोस का यानी धरतोस का यानी खेलेगा क्या कुस्ती गड्याबरोबर यानी इस पहलवान के साथ, इस गडी यानी प्लेयर. मी हा हा म्हणत यस यस खेलूंगा ना, मी हा हा म्हणत मैदानात गेलो. लेखक कहता है मैंने बिना सोचे समझे तुरंत तयार हो गया आणि लढत करण्याची तयारी दर्शविली दाखवली, हा मैं तयार आहे, आय एम रेडी फॉर दॅट. पण मला कुणीतरी ओळखले, किसी ने तो मुझे पहचान लिया आणि हटकले ने मुझे खेलने से मना कर दिया. ओके, हटकले. मी हिरमुसला होणे याने नाराज होणे, हिरमुसला होणे याने नाराज होणं. मी हिरमुसला होऊन माघारी गेलो. हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला हे ओळखून, ये प्रसंग मुझे बड़ा बुरा लगा. ओके, मुझे बहुत बुरा लगा. तेव्हा रायगावकर मास्तर यांनी माझी समजूत काढली, मतलब रायगावकर मास्तर इन्होंने मुझे समझाया. ओके, बघा अभी क्या समझाया ये लेखक म्हणाले, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे, निद्रिस्त म्हणजे झोपलेला. ये समाज अभी तक सोया हुआ है, जात पात भाषा भाषा इसमें अटका पड़ा हुआ है. खेल में जात पात नहीं देखी जानी चाहिए, ये इस समाज को अभी तक पता नहीं है. तो तू चिंता मत कर, एक दिन समाज में परिवर्तन होगा, एक दिवस या समाजामध्ये बदल होईल आणि खेळामध्ये समाज जात पात पाहणार नाही, त्यांना त्यांची चूक कळेल. म्हणाले, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे, झोपलेला आहे. खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पाहावे, कौशल्य यानी स्किल देखना है, हे अजून त्यांना नीट समजलेले नहीं. अभी तक उन्हें अच्छी तरह से समाज को समझा नहीं. पण एक दिवस ऐसा येईल, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे नष्ट होईल, ये सब नष्ट हो जाएगा और सभी जाती धर्मों को यानी तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलवले जाईल, आपको हर स्केल में बड़े रिस्पेक्ट से बुलाया जाएगा, तो तू उसकी चिंता मत कर. असाच एक दुसरा प्रसंग बघा, शिमगा. शिमगा यानी होळी, प्लीज राईट डाऊन. शिमगा यानी होळी और धुळवड, धुळवड यानी रंगपंचमी. शिमगा यानी होळी और धुळवड यानी रंगपंचमी, धुळवड यानी रंगपंचमी. बघा, शिमग्याच्या धुळवडीला यानी होळी होने के बाद जो रंगपंचमी थी, आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात, वस्ती यानी रहने की जगह. आता प्रौढ वर्ग यानी क्या, प्रौढ वर्ग गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं पहले जमाने में, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए गवर्नमेंट द्वारा उनको पढ़ाया जाता है. जब वो काम से रात को आते हैं तो गांव में जो स्कूल होता है, तो उस स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाता है. ओके, वस्तीतील प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला. तो उस ये जो पढ़ाया जाता है ना बड़े बुजुर्गों को, उन्हें उनको बोला जाता है, उन्हें गवर्नमेंट ने नाम दिया प्रौढ़ वर्ग. ओके, प्रौढ़ यानी बड़े उम्र में जो बड़े लोग हैं उन्हें प्रौढ़ कहा जाता है. ओके, प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला. तमाशाचा फड उभा राहिला यानी लोगों ने तमाशा ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि गांव में पहले ज़माने में वही होता था. मतलब इंटरटेन के लिए लोग गांव में ऐसे दिनों में या जत्रा जब भी होती है तो तमाशा रखा करते थे. लेकिन उन लोगों ने क्या किया, स्कूल के क्लास में जहाँ पढ़ते थे ये बड़े बुजुर्ग, उसी क्लासरूम में उन्होंने तमाशा रखा. मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले ते 12. तो वैसा त्या दिवशी प्रौढ़ साक्षरता वर्ग बंद होता, लेकिन उस दिन प्रौढ़ साक्षरता वर्ग नहीं था, छुट्टी थी रंगपंचमी के कारण. तो ऑर्गेनाइज, अभी रायगावकर मास्टर को ये पता नहीं था. रायगावकर मास्टर हमेशा की तरह उन्हें पढ़ाने आए और जैसे ही अंदर घुसे तो चल रहा है तमाशा. मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले ते 12. अच्छा, तो जैसे रायगावकर मास्टर ने देखा वो तुरंत बाहर आए. बघा, पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले. एक क्लासरूम आए हमें पढ़ाने के लिए, ठीक है. ओके, चलो.
प्रौढ वर्गाच्या कंदील, कंदील याने लालटेन, जो लालटेन होते ना त्याला कंदील म्हणतात, तमाशा चालला होता. ये देखकर रायगावकर मास्टर तुरंत टर्न टर्न हुए और निकल पड़े. रायगावकर मास्तर चटकन फिरले व निकले जाने की. त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो यानी उन्हें रुका दिया मैंने, सॉरी बोलने के लिए. त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो, उनको रुकाया. माझी मान खाली झाली होती. मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि हम लोगों ने ये गलत काम किया. ते पाहून मास्तर म्हणाले, अभी मास्तर ने उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा. उस वक्त क्या कहा देखो, अरे आज धुलीवंदन, आज रंगपंचमी, हे चालायचे, चलता येतं ना. आणि मास्तर तसेच वाटेन निघून गेले और वहां से मास्तर सीधा वहां से निकल गए. ओके, मास्तर वहां से निकल गए. ओके, मान खाली याने शरम आना. पण मास्तर मला दुसऱ्या दिवशी काय बोलले बघा. मास्तर जब दुसरे दिन मिले काय बोलले, शंकर शंकर तू हे ध्यानात ठेव, तू ये ध्यान में रख, जिथे प्रौढ साक्षरचा वर्ग चालतो, जहाँ पढ़ते हो तुम लोग, वो सरस्वती, वो मंदिर है सरस्वती का, और वहां पे तमाशा अच्छा नहीं है. जिथं प्रौढ साक्षरता वर्ग चालतो, तुम्ही अभ्यास करता, त्या विद्येच्या मंदिरात तमाशा कसा काय उभा, वहां पे आप कैसा ये करते हो. आणि लेखक सांगतो, त्या दिवसापासून मी कधीच ही गोष्ट केली नाही. सरांनी मला केलेला उपदेश मी कधीच विसरू शकत नहीं. इस प्रकार लेखक जो है, ओके, लक्षात घ्या, यहाँ पे अपना लेसन खत्म हुआ. इस प्रकार पूरे पार्ट में गोळीवडेकर मास्टर, नाईक मास्टर, रायगावकर मास्टर, देशपांडे मास्टर, उसके बाद कात्रे मास्टर, ओके, इन लोगों ने लेखक को जो कुछ पढ़ाया या समझा, ओके, उपदेश, एडवाइस, आड़वा आड़वा जाने यानी काट देना, रास्ता काट देते ना, मतलब कोई चल रहा है तो हम लोग उसके सामने जाके खड़े होते ताकि वो रुक जाए, तो मराठी में उसको आडवा जाने बोलते. आणि उपदेश यानी एडवाइस देना, उपदेश यानी कोई अच्छी बातें बताना, त्याला उपदेश म्हणतात. ओके, यहाँ पे अपना लेसन खत्म हुआ है दोस्तों. ओके, ये लेसन एज मुझे लगता है ओमिटेड है, लेकिन कई स्कूलों में है. ओके, सर कुड यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द प्राउड. प्राउड यानी गर्व महसूस करना. प्रौढ़ यानी सॉरी, प्रौढ़ यानी उम्र में जो बड़े लोग होते हैं, जो 50+ 60+ जो लोग होते हैं, उन्हें मराठी में प्रौढ़ कहा जाता है. प्रौढ़, उन्हें मराठी में तडखरकर द नेम ऑफ ऑथर, जो साई सावंत तक्षशिला से यानी इंग्रजी व्याकरणाचं पुस्तक लिहिलंय, त्यांचं आडनाव आहे, सरनेम है उनका तडखरकर. ओके, एनी डाउट्स. अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ते जीवनदायी झाड़, जो सॉरी हाँ, ते जीवनदायी झाड़ जो है ना वो देखेंगे. ओके, इसके बाद शायद लेक्चर है आपका ना, फिर से दूसरा लेक्चर है इसके बाद. अच्छा, व्हाट इज द होमवर्क, बता दो ना, होमवर्क सब बता रहा हूँ, डोंट वरी. इसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स है, आपको 2 टाइम्स लिखना है. आप देख के लिखिए, बिना देखे लिखिए, आपको 2 टाइम्स लिखना है. क्यों होमवर्क नहीं देना है? ओके, मेरे बाद किसका लेक्चर है, शायद इंग्लिश है ना, डैनियल रजवी मैम का. ओके 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 ओके, चलो 5 मिनट का ब्रेक, फिर से आपको रिज्वाइन होना है. गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट.